हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसे आपने बात करें आज अगला अपना टॉपिक रहने वाला है बॉटनिकल। अपन देखें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। अपन देखें वैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण अपन बात करेंगे। आज कुछ ऐसे फ्रूट है अपने जो अपन ने देखे वैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण, जिनका अपन देखे वैज्ञानिक नाम याद करना, और उसके साथ साथ अपन देखे फैमिली कुल की भी बात करेंगे, और उसके साथ में अपन देखें उसके क्रोमोसोम संख्या भी कितने हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलो अगर अपन देखें सबसे पहले ये 4 मैंने फ्रूट लिखे हैं। कैसे? नारियल है, खजूर है, अनानास है और केला। कैसे हैं ये? तो याद रखना एक बीज पत्री कैसे हैं? एक बीज। और इन चारों फ्रूट को छोड़कर जितने भी फ्रूट है कैसे हैं? सारे द्विबीजपत्री। याद रखना। अगर अपन देखें कैसे मोनोकोट, अब डाइकोट मोनोकोट के अपन देखें तो डाइकोट सारे कैसे द्विबीजपत्री, डाइकोट अरे कैसे मोनोकोट। अगर अपन देखें नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोकस न्यूसिफेरा। कोकस न्यूसिफेरा याद रखना। अगर अपन इसकी न्यू देखें, अपन इसमें फैमिली देखें, मैं इसको एक क्रम से जमाता हूँ। देखो क्रम से जमाता हूँ कैसे? यहाँ लिखो सामान्य नाम, यहाँ आएगा सामान्य नाम, यहाँ आएगा वैज्ञानिक नाम, यहाँ लिख लेंगे अपन कुल मतलब फैमिली, और यहाँ लिखेंगे अपन गुणसूत्र संख्या। याद रखना। इस क्रम में अपन लिखेंगे। अब देखते हैं 4 ऐसे फ्रूट हैं जो अपन कैसे एक बीज, उनका नाम बताऊं। अपन देख रहे हैं नारियल, केला, अनानास और अपन देखें खजूर। कैसे? एक बीज। अगर अपन इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? कोकस न्यूसिफेरा। कोकस न्यूसिफेरा। अगर अपन देखें इसका फैमिली कुल क्या हो सकता है, तो याद रखना एरिकेसी। क्या हो जाएगा इसका? एरिकेसी। जैसे अपन पामी के नाम से भी जानते हैं, है ना, पामी या एरिकेसी। अगर अपन इनमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इनमें गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं नारियल में? तो याद रखना 32। कितने होते हैं? 32। 32 गुणसूत्र संख्या आपको दिखाई देगा, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें केला, तो केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना मूसा पेरिडेसिका। मूसा पेरिडेसिका। मूसा पेरिडेसिका। अगर अपन इसकी फैमिली की बात करें तो म्यूजिसी। क्या हो जाएगा? म्यूजिसी। अगर अपन इसमें देखें गुणसूत्र संख्या, तो इसमें गुणसूत्र संख्या 22 भी होते हैं, 33 भी होते हैं और 44 भी होते हैं, ना, याद रखना। अगर आप इसमें फैमिली देखें तो म्यूजिसी गुणसूत्र संख्या इसमें 22, 33, 44 आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें अनानास, तो अनानास का वैज्ञानिक नाम होता है अनानास कोमोमस। क्या होता है? अनानास कोमोमस। याद रखना। अगर अपन इसकी फैमिली देखें तो इसकी फैमिली भी क्या हो जाएगी बेटा? तो याद रखना ब्रोमोलियेसी। क्या हो जाएगा? ब्रोमोलियेसी। याद रखिएगा। अगर अपन देखें इसमें गुणसूत्र संख्या, तो 2n बराबर इसमें गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं बेटा? 40 आपको दिखाई देगी। कितने होते हैं? तो अपन इसमें देखें अनानास गुणसूत्र संख्या 40 दिखाई देगी। अगर अपन खजूर की बात करें तो फिनिश डेटाइलोफेरा। इसको होता है फोनिक्स डेटाइलोफेरा। क्या होता है? फोनिक्स डेटाइलोफेरा। फोनिक्स डेटाइलोफेरा। याद रखना। अगर अपन खजूर का बॉटनिकल नाम देखें तो फोनिक्स डेटाइलोफेरा। अगर इसकी फैमिली देखें तो क्या हो जाएगा? इसकी भी हो जाएगी एरिकेसी, या अपने इसे पामी भी बोल देते हैं ना, पामी एरिकेसी।
अगर अपन इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो इसमें गुणसूत्र संख्या 36 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी गुणसूत्र संख्या कितने थे खजूर में, तो 36 आपको इसमें गुणसूत्र संख्या दिखाई देगी। अगर इसके बात करें अपन डाइकोट, इसके बाद आते हैं द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री याद रखना। अब कौन कौन से देखना, आम, कटहल, अंजीर, करौंदा, अमरूद, उसके बाद अपन देखें अंगूर, उसके बाद अपन देखें अंजीर, करौंदा, अमरूद, अमरूद हो गया। उसके बाद अपन और देखें कांजी नींबू, मैंडेरिन। उसके बाद और देखें अपन स्वीट ऑरेंज, स्वीट मैंडेरिन। और आगे और बात करें जैसा कि अपन और देख लेते हैं, जैसा कि जामुन है ना। ये सारे कैसे कैसे हैं द्विबीजपत्री, कुछ विशेष और भी हैं, उनकी भी बारे में बात करेंगे। अगर अपन देखें एक कुछ नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसको अपन बाद में देख लेंगे इधर, है ना, यहाँ से बाद में देख लेंगे, है ना। तो इनके बारे में बात करें तो देखो आम का देखें, तो आम का बॉटनिकल नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो एनाकार्डेसी। कैसा, एनाकार्डेसी। अगर अपन देखें इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो 40 इसमें दिखाई देगा आपको। अगर अपन देखें कटल जो है तो कटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद ना, आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस हेटेरोपाइलस, स्टेरोपाइलस। स्टेरोफाइलस याद रखना। अगर अपन देखें कटहल किस कुल का, देखें इसकी फैमिली का क्या नाम है, तो याद रखना इसकी अगर अपन बात करें तो मोरेसी। किस कुल का सदस्य है, मोरेसी। एक कटहल हो गया, एक अंजीर हो गया, ये दोनों किस कुल का सदस्य है, अंजीर जो होता है ना वो भी किस कुल का सदस्य है, तो मोरेसी। अगर अपन इसमें क्रोमोसोम संख्या देखें तो इसमें याद रखना आप 56 गुणसूत्र संख्या दिखाई देगा, 56 आपको गुणसूत्र संख्या दिखाई देगा इसमें, है ना। अगर अपन देखें अंजीर, अंजीर का विज्ञान होता है फाइकस कैरिका, फाइकस कैरिका। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये भी मोरेसी। अगर अपन देखें इसमें 2n बराबर गुणसूत्र संख्या भी 56, क्योंकि इसका फैमिली भी तो क्या है, मोरेसी, तो सेम में इसमें क्रोमोसोम संख्या भी सेम होगा। अगर अपन और बात करें करौंदा तो देखो करेसा करेंडस, करेसा करेंडस, इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है करौंदा का, करेसा करेंडस। अगर अपन इसमें इसकी देखो इसकी फैमिली बहुत खतरनाक है, ये याद ही बड़ी मुश्किल से होता है। अगर अपन देखें करौंदा, ये करौंदा सबको नाम याद हो जाता है बॉटनिकल नाम इसका, लेकिन इसकी जो फैमिली होती है कभी कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी फैमिली से, है ना। करौंदा की फैमिली क्या है, तो एपोसाइनेसी। क्या है, एपोसाइनेसी, याद रखना। इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो इसमें 22, है ना। इसमें गुणसूत्र संख्या कितने, 22 आपको इसमें गुणसूत्र संख्या दिखाई देगी। अगर अपन और बात करें अमरूद, अमरूद का विज्ञान नाम क्या होता है, सीजम गवावा, सीजम गवाजावा, याद रखना। ये भी किस कुल का सदस्य है, तो याद रखना मिर्टेसी।
अगर इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो 2n बराबर 22। देखो अमरूद में गुणसूत्र संख्या 22 है, लेकिन अपन देखें करोंदा में गुणसूत्र संख्या कितनी 22 है, याद रखना। अगर अपन देखें अंगूर तो ग्रेप्स के अगर अपन देखें तो इसका विज्ञान नाम होता है वाइटिस वेनिफेरा, वाइटिस वेनिफेरा। वाइटिस वेनिफेरा देखें, इसके फैमिली देखिए वाइटेसी। देखो इसकी फैमिली तो इसके विज्ञान नाम से याद हो रहा है, वाइटेसी वेनिफेरा, वाइटेसी इसका फैमिली। 2n बराबर देखें तो गुणसूत्र संख्या इसमें 38 आपको दिखाई देगी। कितने गुण अपन देखें क्रोमोसोम संख्या देखें तो 38 32 इसमें सॉरी 38 इसमें क्रोमोसोम संख्या दिखाई देगा आपको, है ना, याद रखना। कुछ और अपने पास फ्रूट हैं उनके बारे में बात करें तो देखो अगर अपन देखें नारियल कोकोस न्यूसिफेरा, पामी एरिकेसी इसका। अगर अपन देखें एरिकेसी, पामी या एरिकेसी इसका याद रखना फैमिली हो जाती है। अगर अपन देखें इसमें क्रोमोसोम संख्या देखें 32 है। केला देखें मोसा पेरिडेसी का तो म्यूजिस इसके फैमिली है। अगर क्रोमोसोम संख्या देखें तो 22 33 और 44। अनानास की बात करें तो अनानास के अपन देख लेते हैं। अनानास कोमोमस की बात करें तो अगर इसमें अगर पूछा जाए कभी कभी फैमिली ब्रोमोलिएसी। गुणसूत्र संख्या देखें तो 40 है। देखो 40 इसमें भी है, आम में भी है, याद रखेगा। तो दोनों को याद कर लेना साथ में। कैसे होगा, अगर अपन देखें आपसे पूछा जाए कभी कि एक तो अनानास और आम दोनों में क्रोमोसोम संख्या कितनी है 40 है। आपसे पूछा जाए कि करोंदा और अपन देखें अमरूद दोनों में गुणसूत्र संख्या कितनी 22। अगर आपसे पूछा जाए कटहल और अपन देखे जाए अंजीर दोनों में क्रोमोसोम संख्या कितनी है 56 है। अगर अपन देखें जितने भी रूटेसी परिवार की जितने भी सदस्य हैं, अपन देखें जितने भी नींबू वर्गीय परिवार देखें तो उनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है बेटा, याद रखना 18। जैसे अभी पपीता देखें तो पपीता में गुणसूत्र संख्या कितनी है 18 है। जबकि अपन बात करें सर अनार में गुणसूत्र संख्या कितनी 18 है, याद रखना, है ना। वो भी अपन याद कराएंगे भी। हाँ यहाँ लिखो पपीता, पपीता भी साथ में देख लेते हैं। पपीता के विज्ञान नाम होता है कैरिका पपैया, है ना, कैरिका पपैया। इसमें अगर अपन देखें गुणसूत्र संख्या तो गुणसूत्र संख्या कितनी 18। अगर इसकी अपन फैमिली देखें तो फैमिली क्या है भाई इसकी, तो इसके याद रखना केरिकेसी, याद रखना, है ना। अगर अपन देखें यहाँ देखो अनार की बात करें प्यूनिका ग्रेनेटा, प्यूनिका ग्रेनेटा, प्यूनिका ग्रेनेटम क्या होता है इसका बोटेनिकल नाम, तो याद रखना अनार का बोटेनिकल नाम जो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। अगर अपन देखें इसकी फैमिली जो होती है तो याद रखना इसकी जो बोटेनिकल नाम है इसके वैज्ञानिक नाम से याद हो जाता है इसका फैमिली, याद रखना। तो प्यूनिका ग्रेनेटम से हो जाएगा प्यूनिकेसी, क्या हो जाएगा प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी, याद रखिएगा। अगर अपन देखें अनार में क्रोमोसोम संख्या कितनी है भाई, क्रोमोसोम संख्या देखें तो याद रखना इसमें भी आपको 18 गुणसूत्र संख्या देगा। अगर अपन अनार की और बात करें से कि इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो ईरान आपको दिखाई देगा। और ईरान से मुझे एक याद आया, तो जो खजूर होता है ना खजूर, तो खजूर का भी क्या होता है, तो याद रखना यही लिख लेना इराक। क्योंकि कहते हैं ना खजूर से एक कहावत है ना कि सिर आग में पैर पानी में, है ना, ये वाली कहावत इसमें किसमें लागू होती है, खजूर में, है ना, याद रखना। कुछ विशेष और अपने पास देखें, कुछ फ्रूट है उनके बारे में बात करें। चलो आगे देखो जैसे काजू देख लेंगे, जैसे बेर, और अपन बात करें जैसे कि बेल, कांगजी नींबू, सिट्रस की भी यही बात कर लेते हैं अपन।
मैंडेरिन, और अपन बात करें इसा की स्वीट मैंडेरिन, और अपन देखें और क्या बच गया अपने काजू बेर, है ना। अगर अपन और बात करें इसा की एक चीकू, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें काजू का बॉटनिकल नाम क्या होता है, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी ऑक्सीडेंटल, एनाकार्डियेसी ऑक्सीडेंटल। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो याद ना, इसकी फैमिली को उठा के पटक दो तो याद है एनाकार्डियेसी की फैमिली भी ये हो जाएगी, है ना, याद रखना। तो याद ना काजू की फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनाकार्डियेसी, शॉर्ट क्या पूरा लिख देते हैं, एनाकार्डियेसी, है ना। इसकी फैमिली क्रोमोसोम संख्या देखें तो याद रखना, इसमें क्रोमोसोम संख्या आपको दिखाई देगा 42, 42। अगर अपन देखें बेर, तो बेर के अपन देखें जिजिपस मॉरिशियाना, जिजिपस मॉरिशियाना, जिजिपस मॉरिशियाना। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो रेमेनियसी, रेमेनियसी। क्रोमोसोम संख्या देखें 2n बराबर, इसमें गुणसूत्र संख्या आपको 48 दिखाई देगा। बेलपत्र की बात करें तो याद रखना बेलपत्र अगेल मार्मुलस, अगेल मार्मिलोस। अगर अपन बेलपत्र की अपन फैमिली की बात करें कुल की तो रूटेसी, किस कुल का सदस्य है, रूटेसी। अगर इसमें क्रोमोसोम संख्या देखें तो इसमें 18 आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें कांगजी नींबू, कांगजी नींबू की ये सिट्रस परिवार देखें अपन तो इनमें फैमिली भी एक ही, अपन देखें रूटेसी। जितने भी अगर अपन देखें सिट्रस परिवार में देखें तो सारे कैसे बेटा, तो याद ना, याद रखेगा आप, रूटेसी कुल का सदस्य, और इसमें क्रोमोसोम संख्या भी सेम होते हैं, कितने, 18, याद रखना। सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, रूटेसी इसकी फैमिली है। अगर इसमें क्रोमोसोम संख्या देखें तो इसमें आपको 18 दिखाई देगा, ठीक है। अगर अपन देखें मैंडेरिन तो याद रखना सिट्रस, याद रखना मैंड्रिन की। अगर अपन देखें मैंड्रिन तो मैंड्रिन क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा, क्या होता है, रेटिकुलाटा, रेटिकुलेटा। रूटेस इसके सेम है, क्रोमोसोम संख्या देखें तो इसमें सेम होता है 18। अगर अपन देखें स्वीट ऑरेंज तो सिट्रस साइनेसिस, सिट्रस साइनेसिस, इसमें अपन देखें रूटेसी फैमिली है, 2n बराबर देखें तो वह 18 है। अगर अपन और देखें चीकू, तो चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मुझे बताना है, हाँ क्या होता है चीकू का वैज्ञानिक नाम बताना, मनिलकारा जपोटा, क्या होता है, मनिलकारा, मनिलकारा जपोटा। जपोटा से मुझे कुछ याद आया, इसकी फैमिली सपोटेसी, क्या थी, सपोटेसी, सपोटेसी। 2n बराबर देखें तो याद रखना गुणसूत्र संख्या इसमें होती है 26, 26 आपको इसमें दिखाई देगा, है ना। ये अपने अगर अपन देखें वैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण है, याद रखना, है ना। चलो उतारो। अगर अपन और बारे में बात करें, कुछ ऐसी अपने फ्रूट में देखें, कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा 5 मिनट बात करेंगे। कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाएं जो कुछ फ्रूट में की जाती है ना, याद रखना।
जिसे हैं अपन देखें डी हॉर्निंग है। डी हॉर्निंग का मतलब सघन, अगर अपन देखें डी हॉर्निंग का मतलब है सघन शाखाओं को हटाना, मतलब पास पास शाखाएं जो होती हैं उनको हटाना, ताकि क्या हो सकते हैं, जैसे कि आम में पुष्पन या ग्रोथ अच्छी से हो सके, पुष्पन प्रेरित हो सके, हाँ उसके लिए की जाती है। जैसे अपन देखें बॉटम हीट तकनीकी, तो बॉटम हीट तकनीक का संबंध किससे, आम से। क्यों, क्योंकि याद रखना बॉटम हीट तकनीक से देखें अपन प्रवर्धन हेतु की जाती है, याद याद रखना, ठीक है। तो बॉटम हीट तकनीक का संबंध भी किससे, तो आम से, है ना। अगर अपन देखें स्पिनिंग, तो स्पिनिंग होता है पौधे में धुआं करना, ताकि जैसे आम है तो आम में मौसम फलन है, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए की जाती है, इसका यही उद्देश्य होता है। अगर अपन और देख लेते हैं, जैसे कि वो होते हैं ना, क्या नाम है, बेंडिंग, बेंडिंग की जाती है जैसे अमरूद में, तो याद रखना कुछ शाखाओं को झुकाकर झुकाया जाता है, बेंडिंग की जाती है अमरूद में, है ना, याद रखना। कुछ अपन देखें डी सकरिंग, तो याद रखना अनावश्यक जो सकर्स होते हैं, जैसे केला, तो डी सकरिंग किसमें की जाती है, केले में, अनावश्यक सकर्स को हटाना, याद रखना। एक होता है डी नेवलिंग, तो याद रखना जब हम परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब संपन्न हो जाती है, जब परागण होने के बाद नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, डीनेवलिंग कहलाता है, याद रखना। एक होता है रेपिंग, रेपिंग का मतलब होता है तने को सहारा देना, जब याद रखना पुष्पन जो गुच्छा, जो पुष्प का जो गुच्छा होता है केले में, वो आने के बाद क्या होता है, उसके बाद अपन जो देखें तो जो उसका तना होता है उसको सहारा दिया जाता है, उसको आधार बनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे कुछ। जैसे अपन देखें जड़ प्रूनिंग है, क्योंकि जितने भी अपन देखें ना, अगर अपन जितने भी कांजी परिवार हैं इनमें सारे में की जाती है जड़ प्रूनिंग की, क्या की जाती है, रूट प्रूनिंग, क्या बोलते हैं इसको, रूट प्रूनिंग की जाती है इसमें, है ना, सभी में। इसको छोड़ देना विशेषकर, इसको इसमें नहीं की जाती है ना, लेकिन ये सारे जितने भी सिट्रस परिवार में रूट प्रूनिंग की जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब पौधा होता है ना उसकी जड़ें जो होती हैं, तो 30 से 40 सेंटीमीटर दूर से नीचे से गहराई से नीचे से देखें अपन जड़ को काट दिया जाता है, ताकि क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें पौधे के ग्रोथ रुक जाती है। अब देखिए अपन बोनापन दिखाई देगा आपको, तो ये कह सकते हैं इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी जब रूट प्रूनिंग करने के बाद पुष्पन या फ्रूटिंग आपको अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। चलो उतारो इसको। चलो की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं याद रखना। ये कुछ छोटा सा 5 मिनट लूंगा मैं, 5 मिनट में इस टॉपिक को मैं पूरा कर दूंगा, है ना। जैसे कि अपन देखें डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग है, बॉटम हीट तकनीक है, रैपिंग है, स्मिगिंग है। अगर और देखें अपन डी नेवलिंग है, और अपन बात करें जैसे कि डी नेवलिंग है, मिट्टी चढ़ाना है, और विशिष्ट क्रिया की और बात करें जैसे कि
डी नेवलिंग, इसमें ये रेपिंग है, बॉटम हीट है, डी हॉर्निंग है, मिट्टी चढ़ाना है। अगर अपन और देखें डी सकरिंग है, डी सकरिंग याद रखना। तो डी सकरिंग किसमें की जाती है? केले में, याद रखना है ना। अगर अपन देखें प्रॉपिंग है, प्रॉपिंग भी किसमें की जाती है? केले में, याद रखना। प्रॉपिंग के बाद अपन देखें रैपिंग हो गया, बॉटम हो गया, डी हॉर्निंग हो गया। अगर अपन और बात करें जैसे कि बेंडिंग है, बेंडिंग के बाद जैसे अपन रिंगिंग है, रिंगिंग है ना, रैगिंग है। और अपन और बात करें जैसे कि ग्रिडलिंग, एक विशिष्ट क्रिया होती है ग्रिडलिंग, है ना। ग्रिडलिंग याद रखना, ग्रिडलिंग है। उसके बाद अपन देखें एक होती है रूट प्रूनिंग, जिसको अपन बोलते हैं जड़ प्रूनिंग। देखो जड़ प्रूनिंग किस में की जाती है? नींबू वर्गीय परिवार में, क्योंकि जितने भी नींबू सिट्रस परिवार सदस्य हैं उनमें जड़ प्रूनिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो पौधा होता है, पौधे की जड़ों जड़ों को 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दिया जाता है। क्यों भाई? पुष्पन प्रेरित, पुष्पन प्रेरित के लिए, वृद्धि हेतु की जाती है। ठीक है। ग्रेडलिंग की बात करें तो ग्रेडलिंग किस में की जाती है ये बताना है मुझे, तो याद रखना। तो ग्रेडलिंग की बात करें, तने के चारों ओर से, जो क्वेश्चन वाला को ये तना है, तने के चारों ओर से 2 से 3 सेंटीमीटर की छाल को उतार देना क्या कहलाता है? ग्रेडलिंग। तो ग्रेडलिंग अपन देखिए आम है, अंजीर है ना, अनार में, इनमें की जाती है। तने के चारों ओर से 2 से 3 सेंटीमीटर छाल को उतारना, छाल को हटाना, याद रखना। किसमें की जाती है? जैसे अपन देखें अमरूद, अंजीर और अपन देखें अंगूर, इनमें विशिष्ट क्रिया की जाती है। अगर अपन देखें डी हॉर्निंग की जाती है सघन सघन शाखाओं को हटाना। किसमें की जाती है डी हॉर्निंग? अपन देखें डी हॉर्निंग, अपन देखें आम में की जाती है ना। अगर अपन देखें बॉटम हीट किसमें की जाती है? आम में। अगर अपन देखें बेमौसम फलन हेतु, याद रखना। रैपिंग की बात करें तो केले में की जाती है। किसमें, किससे संबंधित रैपिंग? केले में। अगर अपन देखें रैपिंग, अपन देखें तो रैपिंग में क्या की जाती है? याद रखना। रैपिंग में अपन देखें, अगर अपन रैपिंग में देखें अधिक, अगर अपन देखें रैपिंग में अधिक वर्षा या अधिक गर्म लू या जो हवाएं चलती उनको बचाने के लिए, फ्रूट को बचाने के लिए। गर्म हवा या लू से बचाने, या अपन देखें कीट और रोगों से बचाने हेतु जो फ्रूट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? कुछ लगा दिया जाता है, रैपिंग, है ना। अगर अपन देखें इसमें पौधों में धुआं करना, पौधों में धुआं करना
किसमें की जाती है? तो याद ना, ये अपन देखें आम में विशिष्ट क्रिया की जाती है, डी नेवलिंग केले में, परागण क्रिया होने के बाद नर भाग उठाना। आपने कभी देखा होगा जो केले का पौधा होता है ना, जो उसमें जो बंच है, जो अपन देखें उसका इसका जो पुष्प होता है, तो इसमें जो अगर आप इसमें ये देखें, इसका जो पुष्पक्रम आने के बाद अपन देखें केले में, तो इसका जो नर भाग होता है वो इस प्रकार से झुकाव लेता है, हाँ, नीचे की ओर झुकता है। तो उसमें आपने देखा होगा कभी आगे, जो आगे वाला जो भाग होता है, जो अपन ने देखे लाल रंग का होता है, थोड़ा गुलाबी रंग का ऐसा होता है, तो उस भाग जो होता है वो मतलब अपन देखें नारियल के जैसे दिखाई देगा आपको, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीनेवलिन नर भाग को होते हैं, हाँ ना, उसको हटा दिया जाता है। मिट्टी को चढ़ाना अपन देखें एक तो मूंगफली में की जाती है ना, एक अपन देखें केले में भी की जाते हैं। क्यों? सहारा प्रदान करने के लिए, ताकि पौधे नीचे ना गिरें, गिर ना सके। मूंगफली में देखें, क्योंकि मूंगफली में जब परागण क्रिया होती है तो इसमें पेगिंग निकलती है, छोटी छोटी सुई की तरह पेगिंग, और वो पेगिंग जब देखें अपन, पेगिंग जब मर्दा में नीचे चले जाती है, तो जब उसमें अपन देखें फल का निर्माण होता है, जब देखें अपन मूंगफली फलियों का निर्माण होता है तो पेगिंग से तो होता है, तो पेगिंग को अपन ने देखें कुछ क्रियाओं अपन ने देखें मिट्टी चढ़ाया जाता है मूंगफली में, ताकि उसकी पेगिंग ऊपर ना रहे धरातल में, है ना, याद रखना, उसको बचाने के लिए। अगर उसकी पेगिंग अगर डैमेज हुई तो मैं कह रहा हूँ फली बनने वाली नहीं है, याद रखना। अगर अपन देखें डी सकरिंग, तो डी सकरिंग में देखें अनावश्यक सकर्स को हटाना, अनावश्यक सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डी सकरिंग का है। क्रॉपिंग अपन देखें, क्योंकि जब अपन देखें पौधे में जब पुष्प गुच्छा आ जाता है, तो उसमें आने के बाद जो केले के पत्ते होती हैं, तो केले को तने से उसे बांध दिया जाता है ताकि उसे सहारा मिल सके। सहारा प्रदान बेंडिंग अमरूद में की जाती है। बेंडिंग में अगर हम बात करें, बेंडिंग में अमरूद में की जाती है। और अपन जो देखें है ना, अगर अपन देखें शाखाओं में अधिक उत्पादन के लिए अगर अपन देखें रेगिंग, तो रेगिंग अपन देख लेते हैं, जैसा कि शाखाओं के एक पूर्ण छाल बढ़ाना, पूर्ण शाखा की चारों ओर से पूर्ण छाल को हटाना। देखो मैंने ये कुछ विशिष्ट क्रियाएं दिखाई है। अगर अपन देखें डी होर्निंग सघन शाखाओं को हटाना, क्योंकि जो पास पास शाखाएं होती हैं उनको हटाया जाती है, और डी होर्निंग की जाती है। अपन देखें आम है, देखो अगर मान लो बिल्कुल पास पास होगी तो पुष्प भी कम आएंगे। अगर अपन देखें, अगर मान लो ये कोई एक शाखा है, इसके पास में कोई शाखा ही निकल रही, ये मान लो इससे कीट या रोग से ग्रस्त है, तो इसे अगर ये टच होगी तो ये इसमें भी संक्रमित होगा, इसमें भी फैल जाएगा। तो याद रखना, जो अपन ने देखे कीट और रोग से ग्रसित अगर देखें शाखाओं को हटा दिया जाता है इसमें ना, डीओनिंग, जो पास पास शाखा है तो उसको हटा दिया जाता है आम में। बॉटम हीट तकनीक का संबंध किससे? आम से, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें रेपिंग होता है केले, क्योंकि याद रखना कभी आपने देखा होगा कुछ फ्रूट होते हैं उनमें ऊपर जाली टाइप लगी होती है, ताकि बाहर से कीड़े और रोगों से बचाने के लिए भी उसमें रैपिंग क्रिएट की जाती है। विशिष्ट कर अपन देखें केले में की जाती है। एक होते हैं स्प्रिंगिंग, तो याद रखना कुछ आपने देखा होगा, कुछ जो बगीचे उद्यान होते हैं, उद्यानिकों में आपने देखा होगा कभी कभी जो बड़े बड़े उद्यानिक होते हैं उनमें क्या होता है, धुआं करते हैं ताकि बेमौसम फ्रूटिंग लेने के लिए, है ना। अगर अपन देखें डी नेवलिंग के अपन देखें, अगर अपन ने देखें डी नेवलिंग की बात करें, जो मादा क्रिया पूर्ण हो जाए, जब भी मादा भाग
पूर्ण तरह से परिपक्व हो जाती है जब नर भाग को हटा दिया जाता है। अगर अपन और बात करें जैसा कि प्रॉपिंग का मतलब होता है जैसा कि सब क्रिया परागण वगैरह सब कंप्लीट हो गए, जब याद रखना पुष्प का गुच्छा आ जाता है तो उस समय क्या होता है तने में, क्योंकि केले के पत्ते जो होते हैं नीचे की वो कुछ काम नहीं आते, तो तने जो होता है क्योंकि हमेशा याद रखना केले में कभी लगड़ी नहीं होती है, तो याद रखना वो कुछ हवाएं वगैरह तेज हवाएं चलती तो वो नीचे गिरने का भय रहता है, तो उससे क्या होता है नीचे सहारा दिया जाता है ताकि उसको मजबूत बना रहे, है ना। अगर अपन देखें बेंडिंग, कुछ मान लो ये तना है तो इस जैसे ये पौधा इसकी कुछ शाखाएं निकल रही है तो याद रखना इसको झुकाया जाता है, उसमें बेंडिंग अमरूद में क्रिया की जाती है। अगर अपन देखें रैगिंग तो शाखाएं जो होती हैं, अगर अपन देखें तो शाखाओं को चारों ओर एक पूर्ण रूप से छाल को हटा देना क्या कहलाते हैं रैगिंग, तो याद रखना ना। तो रैगिंग किसमें की जाती है ये बताना मुझे। तो रैगिंग की बात करें तो किसमें की जाती है बेटा, तो ये भी याद रखना। तो रैगिंग किसमें की जाती है, अमरूद में। किसमें की जाती है, अमरूद में, याद रखना, ठीक है। चल, तो ये आज अपनी कुछ विशिष्ट क्रियाएं और अपन देखें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, मैंने इसके बारे में बात करी। तो आज का सेशन यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में नई उम्मीद शुरुआत के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।